सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार सभी प्रकार के प्रशिक्षण ऑनलाइन दीक्षा ऐप से कराए जा रहे हैं। तो इसी क्रम में निष्ठा प्रशिक्षण का आयोजन भी ऑनलाइन किया जा रहा है, जो 16 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, पूर्व में ऑफलाइन प्रशिक्षण ले चुके शिक्षकों को भी इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में प्रतिभाग करना है, क्योंकि ऑनलाइन प्रशिक्षण में कुछ अतिरिक्त कोर्स को जोड़ा गया है जो कि ऑफलाइन संस्करण में नहीं था। और दोस्तों, इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि हर 15 दिन में आपके पास 3 मॉड्यूल आते हैं और उन मॉड्यूल को 15 दिन के अंदर ही ख़त्म करना होता है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो मॉड्यूल 9, जिसका नाम है गणित का शिक्षा शास्त्र। आज हम लोग गणित का शिक्षा शास्त्र के बारे में बात करेंगे। इसमें गतिविधि 3 में आई हुआ एक प्रश्न और गतिविधि 6 में आई हुए एक प्रश्न और साथ ही में प्रश्नोत्तरी के आंसर को देखेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गतिविधि 3, अपनी समझ की जांच करें। ये मॉड्यूल 9 है जिसका नाम है गणित का शिक्षा शास्त्र। देखते हैं गतिविधि 3 में पूछा गया एक प्रश्न है। दोस्तों, इस गतिविधि में अपनी समझ की जांच करना है और इसमें सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा गया था। देखते हैं वो प्रश्न कौन सा है। दोस्तों, वो प्रश्न है, छात्र जोड़ के तथ्यों के साथ पूरी तरह से सहज है, जैसे 8 जमा 5, लेकिन यह नहीं जानता है कि इस तथ्य को 38 जमा 5 समस्या के लिए कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ कौन सी वैचारिक समझ को मजबूत करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, 38 जमा 5 और 8 जमा 5 में उसे स्थानिक मान की समझ होना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, स्थानिक मान। आप स्थानिक मान पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों देखते हैं, जब आप देखोगे इधर तो क्वेश्चंस एक ही था और आंसर हमने दे दिया है और क्वेश्चन स्क्रिप्ट 0, हमने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। जब आप इधर सबमिट करोगे तो आपको अपना स्कोर पता चलेगा। देखते हैं हमारा स्कोर क्या रहा है। तो दोस्तों, हमारा स्कोर जो रहा है वो 1 आउट ऑफ 1 रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट गतिविधि देखते हैं, गतिविधि 6 है। इसमें भी अपनी समझ की जांच करें। इसमें भी आप लोगों को सही विकल्प चुनना है, सही विकल्प चुनें। देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि आप भिन्न अंकों का परिचय देने के लिए उपयोग करेंगे। भिन्न अंकों का परिचय देने के लिए आप कौन सी गतिविधि का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों, इसमें 6 आपके ऑप्शन दिए गए हैं। कोई अन्य कृपया निर्दिष्ट करें, गतिविधि का उपयोग करना, चौक और बात विधि, आरेख और ब्लैक बोर्ड पर व्याख्या करना, बच्चों को अपने स्थानीय संदर्भ से आधा एक चौथाई का उदाहरण देने के लिए कहें, या सबसे बाद में जो आपका ऑप्शन था वो था सभी, या सभी विकल्प सही हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा गतिविधि का उपयोग करना। आप गतिविधि का उपयोग करना पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, टोटल क्वेश्चंस 1, क्वेश्चंस आंसर्ड 1 और क्वेश्चंस स्किप्ड 0। अब आप अपना स्कोर देखने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना स्कोर पता चलेगा। देखते हैं हमारा स्कोर क्या रहा है। तो हमारा स्कोर जो रहा है वो 1 आउट ऑफ 1 रहा है। इसके बाद दोस्तों, हम मॉड्यूल का सबसे अंतिम और जो महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है प्रश्नोत्तरी का। तो हम प्रश्नोत्तरी वाले भाग के कुछ क्वेश्चंस के आंसर को जानेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसी गणित को आनंददायी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है, परिकल्पना करना और उनका सत्यापन करना, कार्य से मग्न रखना, केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना, या भागीदारी। क्वेश्चंस क्या था, इनमें से किसी गणित को आनंददायी बनाने की ज़रूरत नहीं है।
तो दोस्तों, अगर गणित को आनंददायी बनाना है तो उसका परिकल्पना करना पड़ेगा तथा सत्यापन भी करना पड़ेगा और भारी भागीदारी भी करनी पड़ेगी तथा कार्य में मग्न भी रहना पड़ेगा। इससे गणित आपका आनंददायी बन जाएगा। लेकिन अगर आप बच्चों को केवल समस्याओं के बारे में बताते हैं तो वह आनंददायी नहीं रहेगा। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना। आप इस पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। व्यंजक x+2 है। आपके सामने ऑप्शन है 2x, किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध है ये, सिर्फ दो प्रतीकों की नियुक्ति, या x²। तो दोस्तों, जो व्यंजक x+2 है वो किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध है। आप ऑप्शन नंबर बी पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। गणित सीखने सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, गणितीय समझ के लिए बढ़ी हुई समझ के लिए, गणित के प्रति बेहतर रवैया बनाने के लिए, बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए, या बच्चों की समस्या को सुलझाने की क्षमताओं के विकास के समर्थन के लिए। तो दोस्तों, गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है, ये आपका जो ऑप्शन है, ये विकल्प जो है वो सही नहीं है। इसमें बच्चों की ऊर्जा और बर्बादी के लिए, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आप सी पर टिक करके आगे बढ़ जाइए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है संदर्भों पर विचार करें। दोस्तों, ये स्टेटमेंट दिया गया था, एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपनी बाईं ओर 15 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर चलता है। तो दोस्तों, आप पूर्णांक की इसमें जो ये सेंटेंस दिया गया था पूरा नहीं दिखा पा रहे हैं हम आपको। इसमें जो दिखा रहा है वो पूर्णांक की अवधारणा को सिखा रहे हैं। आप इसमें पूर्णांक की अवधारणा को सिखा रहे हैं, इसलिए जो इसका राइट आंसर रहेगा वो पूर्णांक हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है। गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं, तो गणितीय बयानों को याद करना, तर्क के आधार पर बयान साबित करना, ये बच्चे सीखते हैं। विचारों को सामान्यीकृत करना, ये भी सीखते हैं। सिद्धांत तैयार करना, ये भी सीखते हैं। लेकिन इनमें से जो पहला वाला ये बयान दिया गया है, गणितीय बयानों को याद करना, ये बयान सही नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गणित कक्षा में बच्चों को गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी पर टिक करके आप आगे बढ़ जाइए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है, अध्यापक जोर देता है इसलिए करें, ये गलत हो जाएगा। परीक्षा में लिखने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। यह सिर्फ मजाक के लिए करें, ये भी गलत हो जाएगा। एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से क्या उम्मीद कर सकते हैं, तो इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गणित में की गई गतिविधियाँ छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी पर टिक करके आप आगे बढ़ जाइए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने सिखाने के मूल्यांकन के लिए इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अब जब आप प्राथमिक स्तर पर गणित सीखते हैं तो उसका जब आप मूल्यांकन करते हैं तो किस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे कैसे सीखते हैं। इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चे क्यों सीखते हैं, ये गलत हो जाएगा। बच्चे कितना गणित याद कर सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे क्या सीखते हैं, ये भी गलत हो जाएगा।
इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बच्चे कैसे सीखते हैं। आप ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट है गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता। तो दोस्तों गणित कल्पना विकसित करने में मदद करता है, अमूर्त सोच विकसित करने में भी मदद करता है, तार्किक विचार करने में भी मदद करता है, लेकिन शारीरिक शक्ति विकसित करने में मदद नहीं करता है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो टोटल क्वेश्चंस थे वो 10 थे और हम लोगों ने क्वेश्चंस आंसर्ड भी 10 किए हैं। क्वेश्चंस स्किप्ड 0, हमने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। अब आप सबमिट पर क्लिक करिए तो आपको अपना स्कोर पता चलेगा कि हमारा स्कोर क्या रहा है। तो देखते हैं हम लोग अपना स्कोर। दोस्तों हम लोगों का स्कोर जो रहा है वो 10 आउट ऑफ 10 रहा है। हमने 10 में से 10 अंक प्राप्त किए हैं। और दोस्तों ये था मॉड्यूल 9 जिसका नाम था गणित का शिक्षा शास्त्र। तो दोस्तों निष्ठा प्रशिक्षण से संबंधित इसी तरह के वीडियोज आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। यदि तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।